तो होता क्या है, जब भी आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो या फिर आप कैंपस हायरिंग थ्रू किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो होता क्या है कि ये लोग जैसे टीसीएस, इंफोसिस या फिर और विप्रो या फिर और भी जो भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, वो लोग क्या करते हैं, वो इन फ्रेशर्स को बल्क में हायर करते हैं। बल्क में हायर करने के बाद वो उनको एक सर्टन एक इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो सबके लिए कॉमन होती है। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जिस हिसाब से उनके पास या फिर जैसे जैसे उनके पास प्रोजेक्ट्स है, उस टेक्नोलॉजी में या फिर उस प्रोजेक्ट में इन फ्रेशर्स को एलोकेट कर देते हैं। रैंडमली एलोकेशन होता है। एलोकेशन के टाइम पे फ्रेशर्स के स्किल सेट क्या है या फिर उसकी मर्जी है या नहीं उस प्रोजेक्ट में जाने की, उस स्किल सेट्स में जाने की, ये कंसिडरेशन नहीं होता है। आपको रैंडमली प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट एलोकेट होने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड की ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी टेक्नोलॉजी होगी या फिर जो भी प्रोजेक्ट जिस चीज पे काम करता होगा, उस टाइप की ट्रेनिंग आपको एलोकेशन के बाद दी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट और आपका स्किल मैच नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हो या फिर आपको 1-2 साल ही हुए हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आईटी में फ्रेशर्स के साथ इसी तरह से होता है और आप में से कई लोगों ने इन चीज को फेस भी किया होगा। जो भी आपको एलोकेशन मिला है, जो भी जिस प्रोजेक्ट में आप एलोकेट हो चुके हो एज अ फ्रेशर, अब आपको वहां पे क्या करना है, आपको साइड बाय साइड अपना अपस्किल करते रहना है। एक बार अगर आपका हो गया, आपको ऐसा लग रहा है नॉलेज इसमें गेन कर चुका हूँ, आपके पास कोई एक सर्टन अच्छा सा कोई सर्टिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सीनियर मैनेजर के साथ बात करो, डिस्कस करो और उनको बताओ, आपका नॉलेज का कोई वैलिडिटी बताओ। आपका नॉलेज का जो भी आप जिस भी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, उसकी चीज के रिलेटेड की कुछ चीजें करते रहो और फिर मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स को अप्रोच करो। अगर उसी प्रोजेक्ट में आपको वो चीज मिल जाती है तो वेल एंड गुड। और अगर आपका मैनेजर बाय लकीली अगर आपका मैनेजर अच्छा होगा तो वो आपको इसमें हेल्प भी कर देगा